हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक बैच स्टार्ट हो चुका है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए 2021 के लिए 2021 के लिए 2021 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट में था आपका मात्रक और सेकंड में था आपका वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में पीछे वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाके आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब ऐप पे क्या कहते हैं वहाँ पे ऐप पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा वीडियो। और क्या कहते हैं यूट्यूब पे जाके आप क्या कहते हैं वहाँ पे चैनल बना हुआ है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे उसको वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, तो दोस्तों को भी पता चल जाएगा नहीं यहाँ पे एक बेस्ट टेक्निकल एकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस की तैयारी कराई जा रही है एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में। मीन्स क्या आपको पढ़ना है, पहले कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए पहले ये आपको जानना ज़रूरी होता है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। टाइम तो कम दिया हुआ है, 2 मंथ दिया हुआ है, एग्ज़ाम के बाद 2 मंथ, जून से जुलाई तक, जून तक में एग्ज़ाम ले लेगा। तो अभी से अगर तैयारी स्टार्ट किया जाए तो 2 महीने में अच्छे से मतलब प्रैक्टिस मॉडल सेट सब लगा के तैयारी को एक अच्छे मतलब ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ उसका पहले लेक्चर पढ़ा चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर उसका देखते हैं। गति और विराम, ये चैप्टर था मेरा। मोशन एंड रेस्ट। पीछे 2 लेक्चर हो गया था आपका, ये तीसरा लेक्चर है आज। हाँ, जो स्टूडेंट मतलब आज का वीडियो देखे होंगे या कल का देखे होंगे तो पहले जाके पहले स्टार्टिंग से देखिए, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिए समझ में आ गया पूरा फिजिक्स, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सब्जेक्ट में नहीं होता है ऐसा। इसलिए जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है एक प्रॉपर वे में पढ़ना है, नोट्स बनाना है, नोट्स को फिर क्या कहते हैं रिवीजन करना है। नोट्स बना के फिर रख नहीं देना है, रिवीजन भी करना है उसको। तो इन सब बातों का ध्यान में रख के आप क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस को मतलब एक अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। कुछ नोट करवाए थे उस दिन, पीछे करवाए थे नोट। क्या करवाए थे पीछे आपका नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में आपका नोट करवाए थे। यदि कोई वस्तु मोशन में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु मोशन में है मीन्स यदि कोई वस्तु मोशन में है वो विराम अवस्था में आ जाती है। पहले क्या है, पहले आपका कोई वस्तु है, एक पॉइंट पीछे वाला रिकेप करवा रहे हैं एक बार, क्या पढ़े हैं नेक्स्ट डे वो रिकेप करवाते हैं। कोई वस्तु है, कोई वस्तु है आपका, ये आपका विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में ये रुका हुआ है। विराम कहने का मीन्स रुका हुआ, उसमें कोई भी मोशन है ही नहीं, मतलब एट अ टाइम वो क्या कहते हैं रुका हुआ है, ठीक है, रेस्ट में है। तो रेस्ट से जब ये चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, रेस्ट से जब ये चलना प्रारंभ करेगा तो इसमें आपको बोले थे वेग 2 तरह का होता है, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग इनिशियल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं।
तो इसमें बोल रहा है, पहला पॉइंट था आपका, कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जैसे यहाँ पे विरामावस्था में कोई वस्तु रुका हुआ था, ठीक है, इधर से चला, मोशन में था, पहले से आपका मोशन में था, ठीक है। मतलब कोई मान लीजिए एक कार है, ठीक है, कार है, एक कार आपका चल रहा है कुछ एट अ टाइम, मतलब एक समय आया जब वो क्या कहते हैं विरामावस्था में चले गया, मतलब रुक गया कहीं पे कुछ देर के लिए। तो फिर वहाँ रुका तो फिर वहीं तो रहेगा नहीं, फिर तो उसको आगे चलना है, अभी उसका डिस्टेंस पूरा कवर नहीं हुआ है, तो वो चलने के लिए फिर मोशन में आएगा। विरामावस्था से पहले मोशन में था, फिर विरामावस्था में गया, फिर अब यहाँ से जो है ये मोशन में जो आएगा, गति में आएगा। किस में आएगा? गति में, ठीक है। गति में जो आएगा उसके बाद इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या प्रारंभिक होगा। तो प्रारंभिक वेग इसका जब भी क्या कहते हैं, क्या बोले, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। पहला पॉइंट था। कब होगा? कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करने का मीन्स क्या हुआ? मोशन में आ रहा है, गति में आ रहा है, तो चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा, u = 0 हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता था बिना दिशा परिवर्तन किए, मतलब वस्तु जो है आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। मान लीजिए नॉर्थ में जा रहा है कोई वस्तु, नॉर्थ में जा रहा है, एज्यूम करना है, फिजिक्स है, फिजिक्स रिलेट होता है मैथ से। तो बोल रहा है कि कोई भी वस्तु बिना दिशा परिवर्तन किए अगर उसका वेग बढ़ता है, या बिना दिशा परिवर्तन किए किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, तो उसका त्वरण जो होगा वो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। त्वरण को किससे डिनोट करते थे? ए से डिनोट करते थे। त्वरण ए से डिनोट करते थे। ये क्या हो जाएगा मेरा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव को ही कहीं कहीं हिंदी में धनात्मक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्या बोलता है? बोलता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसमें तो क्या कहते हैं बिना दिशा परिवर्तन किए इसका वस्तु का अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब बिना दिशा परिवर्तन किए वस्तु का वेग अगर घट जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मीन्स ऋणात्मक हो जाएगा। क्या होगा? ऋणात्मक। अच्छा, नेक्स्ट चलिए। और एक पॉइंट था आपका, क्या था एक पॉइंट था आपका, वस्तु जब चक्कर लगाकर, मतलब घूमकर, ठीक है, चलकर कहीं से चल के आ रहा है, मान लीजिए कहीं उसको जाना है, ठीक है, ए से बी पॉइंट पे जाना है उसको, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाना है, ठीक है। बोल रहा है कोई भी वस्तु जब चलकर, कोई वस्तु चल रहा है, मान लीजिए एक कार है, ये कोई ट्रक है, ठीक है, ये वस्तु चल रहा है, ठीक है, इसको बी तक पहुंचना है। कोई वस्तु जब चलकर रुक जाएगा, ठीक है, ये चल रहा है, रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आके मान लीजिए इसके बीच में आके रुक गया, ठीक है,
ए और बी के बीच में आके रुक गया, यहाँ पे ये रुक गया। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया और यहाँ पे आके रुक गया, तो इसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो v = 0 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग v = 0 हो जाएगा। 4 पॉइंट है, चारों को एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, बता देते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग u = 0 होगा। दूसरा है बिना दिशा परिवर्तन किए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण जो है धनात्मक होगा, ये वाला हो जाएगा। ये सब आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए बता रहे हैं। न्यूमेरिकल 1-2 तो रहेगा ही फिजिक्स से, वो भी इस चैप्टर से जरूर ही रहेगा, 1 या 2 न्यूमेरिकल तो रहना ही है, तो अच्छे से इसको देखिए अभी से। त्वरण ए नेगेटिव कब होगा, किस कंडीशन में, जब कोई वस्तु चल रहा है, वो बिना दिशा परिवर्तन किए अगर उसका वेग पहले 10 किलोमीटर था अब 5 किलोमीटर हो गया, मीन्स घट गया, तो उसका त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग में आपका बोल रहा है कोई वस्तु चलकर रुक जाती है, मीन्स पहले वो मोशन में थी, अब वो विरामावस्था में चल गई, चलकर रुक जाना, तो v = उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। एक u = 0, एक a पॉजिटिव, a निगेटिव और v = 0। ये 4 पॉइंट है, देख लीजिए एक बार, आगे फिर चलते हैं। आइए, नोट कीजिए पॉइंट, आज भी नोट में ही लिखवाएंगे। नोट कीजिए, इसमें पहला पॉइंट आपका है वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होता है या होगा। आइए इसका एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। एक मान लीजिए प्रारंभिक वेग आपका u = 14 मीटर पर सेकेंड है, कॉमा अंतिम वेग v = 14 है, मीन्स सेम है दोनों। और टाइम समय आपका दिया हुआ है, समय को शॉर्ट में t लिखते हैं, t आपका दिया गया 2 सेकेंड। तो त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, पीछे आप पढ़े हैं, a = v - u/t, यही होता है। तो उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। त्वरण ही ना बोल रहा है शून्य होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, त्वरण ही शून्य होगा। कब, किस कंडीशन में, वेग एक समान होगा। वेग एक समान होने के कारण त्वरण का मान शून्य होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं। ए क्या होता है, v - u/t।
भी आपका कितना है 14 -14 अपॉन या बट्टे टी 2 है। 14 में से 14 गया 0 हो जाएगा। 0/2 0/2 को क्या लिखिएगा 0 ही नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो ये यहां से पता चल गया हमको कि वेग एक समान होने के बाद, वेग करने का मीन्स क्या, उसमें दोनों आ गया, प्रारंभिक वेग भी और अंतिम वेग भी, दोनों अगर एक समान हो जाता है तो त्वरण मेरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये तो पहला था। अब है वेग एक समान नहीं होने पे त्वरण का मान क्या होगा, वो देखते हैं। वस्तु का जब एक समान नहीं होगा तो कुछ वैल्यू आएगा उसका, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे 14 रख लीजिए, यहाँ पे 12 रख लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं। u = ले लिए, ये भी एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ समझा देते हैं। इसका मीन्स कुछ नहीं निकलता है, फॉर्मूला से कुछ मतलब वो करने के बाद कुछ उसका सेंस नहीं निकलता है, तो उसको नहीं रखते हैं दिमाग में। एक आपको समझा देते हैं, 10 मीटर/सेकेंड है, ठीक है। भी आपका दिया हुआ है 12 मीटर/सेकेंड और टाइम आपका दिया हुआ है 2 सेकेंड, या कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं यही लीजिए। v - u/t होता है। भी आपका कितना है 12 है। u कितना है 10/2 कितना हो गया 2/2 कट के 1। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर/सेकेंड², वहाँ पे लिख दीजिए 1 मीटर/सेकेंड²। यही आपका एक्सेलरेशन आ गया। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 0 नहीं आएगा। लेकिन जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, कहने का मीन्स एक समान वेग से बढ़ता है, तो उसका त्वरण उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। कहने का मीन्स जब वस्तु का वेग एक समान वेग से बढ़ता है तो उसका कहने का मीन्स ये है कि प्रारंभिक वेग अगर आपका 14 मीटर दिया हुआ है पर सेकेंड, तो अंतिम वेग आपका 15 मीटर/सेकेंड होगा, या एक इससे ज़्यादा होगा या 2 ज़्यादा हो सकता है, कितना भी बढ़ सकता है। मतलब ये अगर 10 है तो ये 12 होगा, ये आपका 13 है तो ये 14 होगा, बढ़ेगा उसी कंडीशन में ना। एक के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3, तब तो एक बढ़ रहा है। 1 के बाद 3 आ गया, 2 का उसमें बढ़ोतरी है, 2 बढ़ा उसमें, तो ऐसे बढ़ना चाहिए। आइए वस्तु का वेग त्वरण का मान समान होता है इसका ये एग्जांपल देखते हैं। क्या बोल रहा है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान होता है। तो इसमें एग्जांपल लीजिए, प्रारंभिक वेग u को प्रारंभिक वेग कहेंगे। u आपका 2 मीटर/सेकेंड है, v आपका 4 मीटर/सेकेंड हो जाता है, और टाइम आपका दे रखा है 2 सेकेंड। तो बोल रहा है a निकालने के लिए, a क्या हो जाएगा v - u/t। v आपका कितना है 4,
-2/2, तो 2/2 कट के कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर जब लगाइएगा तो ये माइनस का साइन नहीं लगाइएगा, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। पर का साइन लगाइएगा या ऑब्लिक उसको कहा जाता है, ऑब्लिक का जब साइन लगाइएगा तो माइनस का उसमें नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका। एक और एग्जांपल इसमें लेके देख लीजिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। u आपका पहले 4 मीटर पर सेकेंड था, v आपका 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, t आपका 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन बोलेगा 6 - 4 अपॉन 2/2 कट के क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स कहने का मीन्स ये आ रहा है, जब वेग बढ़ रहा है 2 से 4 हो रहा है या 4 से 6 हो रहा है, तो मेरा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो समान आ रहा है दोनों का। यही इस लाइन का कहने का मीन्स है। देख लीजिए अच्छे से, आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट है आपका u ग्रेटर देन v। दिखाई पड़ रहा सर अच्छे से, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों को। तब इसमें क्या हो जाएगा आपका त्वरण आएगा। ठीक है, अब बोलिएगा इसमें कैसे आएगा। तो a इज इक्वल क्या होता है, a इज इक्वल होता है v - u/t। तो v कुछ वैल्यू पुट कर लीजिए, v का रख लीजिए आप 14 रख लीजिए, 14 -12/1। तो ये आपका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव में वैल्यू आया, तो ये आपका त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जब u ग्रेटर देन v हो जाए, इसमें v का वैल्यू बड़ा हो रहा था, u का छोटा हो रहा था, इसमें u का बड़ा हो जाए और v का छोटा हो जाए सेकंड कंडीशन में। तो आइए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका मंदन हो जाएगा, त्वरण मंदन। तो इसका निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, a इज इक्वल v - u/t। तो v को क्या लेना है, छोटा लेना है, तो कुछ भी ले लीजिए, 10 ले लीजिए। u को बड़ा लेना है, v - u होता है, u ले लीजिए 14 अपॉन में 2 टाइम 2 सेकेंड है। तो कितना हो गया 10 में से 14, तो माइनस में चले जाएगा। -14 आपके पास क्या कहते हैं 10 रुपया, और उसमें क्या कहते हैं -14 कर्जे में है, तो कितना कर्जा हो गया, कट के कितना बचा -4 बचा, -4/2 ये कट के आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो माइनस साइन आया, ये जो माइनस साइन आपका आया, ये किसको शो करेगा, ये आपको करेगा मंदन को। यहाँ हम बताने के लिए, आपको समझाने के लिए माइनस लिख दिए, लेकिन माइनस लिखा नहीं जाता है। ऑप्शन में भी अगर आपका ये रहेगा और माइनस रहेगा तो ये वाला मारिएगा, भले मंदन हो रहा है लेकिन माइनस के साइन को वो डिनोट नहीं करना है। नेक्स्ट आइए,
अब चलिए गति का जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। ये हो गया आपका आइए, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका ज़्यादा न्यूमेरिकल बनने का चांस है। गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है, इसको याद रखिएगा। पहले आपका v इक्वल यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है कब, किस कंडीशन में, जहाँ पे v आपका क्या कहते हैं अंतिम इनिशियल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका एक्सेलरेशन त्वरण है, t आपका समय अंतराल है, टाइम है, s आपका दूरी हो गया, और तो कुछ इसमें नया टर्म नहीं है, यही 5 टर्म है, एक v है, एक u है, एक a है, एक t है, एक आपका v हो गया, u हो गया, a हो गया, s हो गया, t हो गया, 5 टर्म है, तो पांचों को यहाँ लिख देते हैं, समझे। आइए यहाँ लिखिएगा, जहाँ u इज इक्वल आपका प्रारंभिक वेग है, क्या है प्रारंभिक वेग, मालूम होना चाहिए ना, फॉर्मूला में वहाँ दिया रहेगा प्रारंभिक वेग, वहाँ u नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप प्रारंभिक वेग, u प्रारंभिक वेग है, v आपका इनिशियल वेलोसिटी है, अंतिम वेग, v हो गया, u हो गया, a आपका त्वरण हो गया, t आपका समय अंतराल हो गया या समय हो गया, s आपका दूरी हो गया, ये 5 टर्म है। पहला आपका v इज इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरा आपका s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है आपका v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा है, पहला जो ये फॉर्मूला है ये आपका बताता है वेग और समय को बताता है, वेग समय को बताता है। पूछ लेगा आपसे v इज इक्वल, मतलब गति, ये नहीं पूछेगा, v इज इक्वल नहीं पूछेगा, पूछेगा आपसे क्वेश्चन गति का समीकरण का जो पहला इक्वेशन है, ये समीकरण जो है वो किस चीज को बताता है, तो वहां पे क्या बोलिएगा आप, वेग और समय को बताता है, वेग और समय को बताता है। वेग और समय को बताता है, ग्राफ खींच के भी आपको बताएंगे नेक्स्ट में। इसी के बाद सेकंड वाला जो है वो क्या बताता है आपको, वो बताता है आपको विस्थापन और समय को बताता है। क्या बताता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और वेग। वेग का क्या हो जाता है आपका, वेग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, उसका मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी का आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो होता है वो मीटर होता है। ठीक है, बताता है। नेक्स्ट वन है आपका v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। ये किसको बताता है, ये बताता है आपका विस्थापन वेग को बताता है। विस्थापन और वेग को बताता है।
तीन फॉर्मूला है, तीन चीज को बताता है, तीनों अलग अलग चीज को बताता है। v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये वेग और समय को बताता है, डिनोट करता है। s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका विस्थापन वेग को बताता है। तीसरा समीकरण है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये विस्थापन और वेग को बताता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से, ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से वो क्या कहते हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई वस्तु जैसे सेब, देखिए फल में सेब लिए, पेड़ में लगता है सेब, वहां से अगर वो क्या कहते हैं ऊपर तो नहीं जाता है, नीचे आता है। किस कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से वो नीचे आता है, ठीक है। तो वो आगे पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ भी इसका यूज है, उसको ही बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।